Class 10. Next question is question number 9, exercise 4.3, an important and interesting question. Two water taps together can fill a tap in 9 3/8 hours. Two water taps together. अगर दो वाटर टैप्स एक साथ पानी छोड़ा जाए तो उस टैंक को भरने में कितना टाइम लगाते हैं? 9 3/8 मीन 75/8 आवर्स में भर देती है इस पूरी टैंकी को. द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, वो टैप जिसका डायमीटर बड़ा, जिसका माउथ का डायमीटर बड़ा है, उसमें पानी रश में आएगा ज़्यादा एज कम्पेयर टू स्मॉलर टैप से जिसका डायमीटर छोटा है, कम है. तो द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस दैन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली. अगर इनको अलग अलग टैंकी को भरना है तो जो जिसका माउथ डायमीटर बड़ा है टैप का, वो छोटे वाले जो स्मॉलर टैप जिसका डायमीटर कम है उस टैंकी को भरने में 10 घंटे पहले ही भर देता है. तो 10 घंटे कम लगाती है उस, अगर इंडिविजुअली भरना होगा टैंकी को. अगर दोनों टैप्स अलग अलग भरेंगी तो जो बड़ी वाली है वो 10 घंटे पहले भर देती है, कम टाइम लेती है एज कम्पेयर टू स्मॉलर वन. लेकिन स्मॉलर वन क्या करती है? 10 आवर्स देरी ज़्यादा लगाती है इस टैंकी को भरने में. तो हमने बताना है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. तो आपको बताना है कितना टाइम लेगी अलग अलग से दोनों टैप्स इस टैंकी को पानी फिल करने में, भरने में कितना टाइम लगाएंगे. तो इसका डायमीटर ज़्यादा है बड़ी वाली का, इसका छोटा है. छोटी वाली 10 घंटे ज़्यादा लगाती है भरने में और बड़ी वाली 10 घंटे कम लगाती है इसको इंडिविजुअली अगर भरना होगा. तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे लेट द टाइम टेकन, लेट द टाइम टेकन बाय, लेट द टाइम टेकन बाय टैप ऑफ स्मॉलर का लेंगे हम, स्मॉलर डायमीटर जिसका डायमीटर कम है, टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक. मान लीजिए उसका हम इक्वल टू x आवर्स लेते हैं. तो हमने क्या किया बच्चों? हमने क्या लिखा? लेट द टाइम टेकन बाय द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, x आवर्स में भरती है इसको सेपरेटली. तो फिर ये कितना लगाएगी बड़ा टैप? वो 10 घंटे कम लेती है तो x - 10 हो गया. देयरफॉर एंड देन टाइम टेकन बाय टैप ऑफ larger diameter to fill the tank कितना होगा बच्चों? इज इक्वल टू x - 10 आवर्स. अगर स्मॉलर टैप वाले का जिसका डायमीटर कम है x आवर्स लिखा तो इसको लिखना पड़ेगा x - 10 क्योंकि ये 10 घंटे कम लेती है इससे. अब पार्ट ऑफ टैंक filled by a tap of large smaller diameter, part of tank filled by tap of smaller diameter in 1 hour. तो 1 घंटे का काम कितना होगा? 1/x. इसी तरह से part of tank filled by tap of larger diameter कितना होगा बच्चों? इन 1 आवर में बताना है. 1 आवर इज इक्वल टू 1/x - 10. लेकिन आपको कह रहा है कि दोनों मिलके उसको, दोनों अगर इकट्ठे, उसको कितना टाइम लगाती है भरने में? 9 3/8. But students, it is given in the question that time taken by two taps together to fill the tank, कितना है? Is given, that is equal to 9 3/8 hours. 9 3/8 कितना होता है बच्चों? It is 75/8. 8 9 72 plus 3 75/8 hours. तो दोनों both together उसको कितना टाइम लगाता है भरने में टैंकी को? That is 75/8 hours. लेकिन बट पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बोथ द टैप्स इन 1 आवर. तो 1 आवर में कितना होएगा? 1/75/8. इट विल बिकम 8/75 आवर्स. तो इसलिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहेंगे? दोनों का कहे
दोनों को मिला के कितना था, वन ऑफ स्मॉलर टैप का 1 घंटे का और लार्जर टैप जो थी उसका डायमीटर लार्जर था, दोनों मिलके 8/75। तो इसको फर्दर x माइनस 10 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। सो आपके पास कितना बचेगा बच्चों, x प्लस एक्स कितना हुआ 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। आगे चल के 2 कॉमन ले सकते हो आप, तो x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। तो 2 के टेबल में आप 8 को काट सकते हो, तो आप इसको फर्दर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा बच्चों, 4x स्क्वायर माइनस 40x इज इक्वल टू 75x माइनस 5 से 75 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बच्चों, 5 5 25 375। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, क्वाड्रेटिक, माइनस 4x 40x इसको इधर ले आएंगे माइनस 75x प्लस 375 इक्वल टू 0। फर्दर आप इसको कर लिख सकते हैं 4x स्क्वायर 75 और 40 कितने हो गए बच्चों, 5 115x प्लस 375। तो ये आपके पास क्या आ गई, quadratic equation. This is the quadratic equation, 4x square minus 115x plus 375 equal to 0। तो कंपेयर करेंगे x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, तो a 4 होगा, b माइनस 115 और c 375। तो अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो वैल्यूज लगा लेते हैं, पुट करते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है आपके पास माइनस 115 प्लस माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना बच्चों 4, c कितना है 375 अपॉन में है 2 इंटू a कितना बच्चों 4। सो x इक्वल टू 115 प्लस माइनस, तो 115 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, देख लो आप 115 का स्क्वायर करके, वो 13225 माइनस 4 4 16, तो 16 को 375 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6000/8। तो आपके पास x इक्वल टू 115 प्लस माइनस करके कितना आएगा 5 2 2, तो 7225। पिछले वीडियो में हमने 7225 का निकाला था, स्क्वायर रूट क्या आया था बच्चों 85/8, क्योंकि 85 का स्क्वायर अगर करेंगे बच्चों तो आपको पता होना चाहिए लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 8 के बाद क्या आता है 9, तो 8 9 72, तो ये बन गया 8। अगर आपने 65 का स्क्वायर निकालना है तो आप फटाफट निकाल सकते हो, कैसे, आपने लास्ट डिजिट जो 5 का स्क्वायर लिखना है 25, फिर क्या है 6 के बाद क्या है 7, तो 6 7 42, तो 4225 होगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास चलिए यहाँ देखते हैं x इक्वल टू 115 प्लस 85 कितना हुआ बच्चों, वो आपका कर लेते हैं 200/8, और दूसरा 115 में से 85 निकालते हैं कितना आएगा 030/8। ठीक है बच्चों, यही आएगा 11 में से 8 3। तो अब इसको आप लिख सकते हैं x कितना आएगा, ये तो कट जाएगा 25 आया, और ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, ये फ्रैक्शन में आ गया आपका 3.75 तो देयरफॉर कितना टाइम, ये रिजेक्ट हो जाएगा x, ये रिजेक्टेड हो जाएगा। तो देयरफॉर स्मॉलर टैप कितना टाइम लगाती है, टाइम टेकन बाय स्मॉलर जो है टैप, जो है आप स्मॉलर जिसका डायमीटर स्मॉलर डायमीटर है, टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप आएगा 25 आवर्स, एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप कितना 25 में से 10 को निकाल दो बच्चों 15 आवर्स, तो 15 आवर्स लगेंगे। तो छोटी वाली जिसका डायमीटर छोटा है वो 25 आवर्स
टाइम लगाएगी टैंकी को भरने में और इंडिविजुअली, और जो बड़ा वाला लार्जर टैप है वो 15 घंटे लगाएगा क्योंकि वो 10 घंटे कम ले रहा था।